हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संधि, जो कि सभी कक्षा के लिए है। ठीक है, तो सभी आदमी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज हम संधि देखते हैं वीडियो आ रहा है कि नहीं। फ्रेश आ रहा है, एकदम क्वालिटी मस्त है। आज बहुत अच्छा से परफेक्ट किए हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में संधि के बारे में बताएंगे आप लोग को। संधि से बोर्ड एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चाहे कोई क्लास में हो, 8, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन सब में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संधि आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखिए संधि क्या होता है। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समझिए, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोले? विकार। क्या बोले? विकार। विकार का दोस्तों मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन। देखिए संधि का परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन 8, 9 थर्ड में एग्जाम में पूछ देता है, लेकिन ये सब 11, 12 में नहीं पूछा जाता है। ठीक, 10 थर्ड में नहीं पूछा जाता है। ये सभी कक्षा के लिए है। संधि का मतलब क्या होता है? विकार। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत ही फेमस, हिम जोर हिम धन आले और क्या बनेगा? हिमालय। अब बोले कैसे बना दी हिमालय? तो बच्चा से रट लिए हिम जोर आले। आए मोहे तो चीज सिखाने वाले आप लोगों को है, इसलिए विद्या जोर आले, विद्या जोर आले बाहर क्या होता है? विद्यालय। अब बोल दिए कि महाजोर इस, आप कैसे बनाइएगा? महाजोर। कुछ देखिए इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, तो इसे रट लिए हैं, लेकिन आप लोगों को आज हम सिखाने वाला है। ठीक, तो टेंशन नहीं लीजिए, आज हम आप लोगों को क्या करेंगे? सिखाएंगे। ठीक, इतना बात है कि एग्जाम पर लिख लीजिएगा। आप देखिए समझिए, और लिख सकते हैं। मान लीजिए कि परी जोर इच्छा, क्या बनेगा? परीक्षा। ठीक, परम जोर आत्मा, परम जोर आत्मा तो परमात्मा। ठीक, बन गया। अब बोले कैसे बना रहे हैं बताइए, तो वही तो हम बताएंगे कि सब एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इस देखिए, आप देखिए समझ गए संधि। आप संधि के दोस्तों 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला होता है दोस्तों आपका संधि के पास 3 प्रकार होता है। पहला होता है आपका स्वर संधि। कौन संधि होता है? स्वर संधि। दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि। तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। इतना तो बात समझ गए होंगे। संधि की क्या प्रकार होता है? एग्जाम पूछता है संधि के कितने भेद होते हैं? कितना बोलिएगा? 3 भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर 10% चांस रहता है, लेकिन ये जो महाराज है 90%। इसलिए ये संधि अच्छा से पढ़िए। स्वर संधि के 5 भेद होता है। कितना भेद होता है? 5 भेद। कौन कौन होता है बता दे। इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होता है। कौन कौन होता है? देखिए क्या बोले? स्वर संधि के स्वर। अब बताइए स्वर संधि क्या होता है? कोई जानेगा स्वर संधि क्या होता है? तो दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर बोलेगा स्वर, स्वर इसमें शॉर्टकट में क्या याद? शॉर्टकट में क्या याद कीजिएगा? शॉर्टकट में कि स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर। अगर स्वर के मेल स्वर से होगा तो कौन संधि होगा दोस्तों? होगा स्वर संधि। अगर स्वर का मेल स्वर से हो तो स्वर संधि होगा। वह परिभाषा हम बना दिए कि दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बात खत्म। समझ गए इतना बात? चलिए, इतना बात हो गया। स्वर संधि के 5 गो भेद होता है। सुन लीजिए, पहला होता है आपका दीर्घ संधि। पहला कौन संधि? तो दीर्घ संधि। दूसरा होता है आपका गुण संधि। तीसरा दोस्तों होता है आपका वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि। चौथा आपका होता है यौन संधि। तो याद करने वाला ये पांचवा होता है अयादी। अयादी स्वर संधि। खुले मार कर छोड़ कर चल गए। अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। ये आपका संधि के 5 प्रकार है। पहले क्वेश्चन की स्वर संधि किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन की संधि क्या है। दो निकटवर्ती वर्णों के मध्य जो विकल्प होता है संधि कहते हैं, समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, संधि के क्या प्रकार होता है, 3 प्रकार। कौन कौन देख कौन कौन होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन कौन संधि होता है। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकार 5 प्रकार। पहला आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि और अयादी संधि। इतना बात आप समझ गए होंगे तो कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम मिटाते हैं। तो अब बताइए स्वर संधि में क्या होगा, स्वर का मेल स्वर से होगा, क्या बनेगा, स्वर संधि। ठीक, अब हम चलते हैं दोस्तों स्वर संधि के पहला प्रकार है आपका दीर्घ स्वर संधि के पास। दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। देखिए दीर्घ स्वर संधि में देखिए समझिए इसका नियम होता है। क्या होता है, इसका नियम होता है। नियम पहला समझिए, इससे बहुत क्वेश्चन लग जाए। देखिए नियम क्या है, जो विद्या जो वाली बात है, विद्या ये सब नियम से बनेगा। जो नियम लिख लें पहले, अ या आ प्लस और या। पहले आप लोगों को पहले वो चीज भुला गए बताने के लिए, रुकिए स्वर संधि में वो चीज आप लोग को हम भुला गए। स्वर संधि में क्या क्या आएगा वो पहले आपको बता देते हैं। स्वर, ठीक, स्वर संधि। ठीक, इसमें क्या देखिए स्वरों का मेल स्वर से हो। तो कौन कौन स्वर होता है जानते होंगे आप लोग। स्वर व्यंजन, देखिए स्वर वर्ण पढ़े होंगे, व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे। ठीक है, बच्चे पढ़े होंगे, मतलब कि 8वां 9वां में से ना पढ़ते हैं। जैसे मतलब कि वर्ण क्या है, दो वर्ण क्या है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, इसे पढ़े होंगे। देखिए स्वर कौन कौन होगा, देखिए इसमें तो कौन सी से कथी में होता है, अ या। देखिए अ जोड़ आ रहेगा तो बनेगा आ। ठीक, आ जोड़ और रहेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अ जोड़ ओ बनेगा तो आ बनेगा। ठीक, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, आ बनेगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि आ है और प्लस में आ है, क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक, इसे याद कर लीजिएगा। आओ अ वाला हो गया, ई हर्षई दीर्घई, क्या बनेगा, दीर्घई बनेगा। दीर्घई हर्षई क्या बनेगा, दीर्घई। हर्षई हर्षई क्या बनेगा, दीर्घई। 5वां दीर्घई प्लस दीर्घई क्या बनेगा, दीर्घई। ये हो गया। एक बार है हर्षऊ उ प्लस दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ। हर्षऊ प्लस दीर्घऊ बराबर क्या बनेगा, दीर्घऊ। मान ली दीर्घऊ नहीं आ गया, हर्षऊ नहीं आ गया, दीर्घऊ बनेगा। उ प्लस उ बराबर दीर्घऊ। दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ बराबर क्या बनेगा, दीर्घऊ। तो दिमाग में याद रखना है, इतना चीज आपको पहले याद रखना चाहिए। स्वर संधि में यही स्वर संधि पूरा है। ठीक, यही 3 गो नियम स्वर संधि में होगा। पहला नियम ही पढ़ाएंगे, दूसरा नियम पढ़ाएंगे, तीसरा नियम पढ़ाएंगे। ठीक, यह 3 गो नियम है स्वर संधि के। मतलब कि आपका स्वर संधि होता है ना, इन दीर्घ स्वर संधि में होता है। दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में होगा। ठीक, दीर्घ स्वर संधि में ही होगा कि अ का मेल आ से होगा तो आ बनेगा, आ का मेल अ से होगा तो आ बनेगा, अ तो आ बनेगा, आ बनेगा। ये 3 गो नियम है। ठीक, तो ये 3 गो नियम इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना चीज दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए, खोपड़ी में। इतना चीज याद होना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो नहीं। नियम खाली आपको याद करना पड़ेगा।
जहाँ मैथ में आप लोग एगो चैप्टर जैसे मान लिया मैथ में पढ़ते होंगे त्रिकोणमिति, फेमस ही है मैथ का, उसमें समय देते हैं 12 दिन 15 दिन, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है 20 दिन लग जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार होता है, इसमें समय मैथ की नियर है, इसमें समय आपको देना पड़ेगा तभी। ऐसे ही नहीं जब संख्या संख्या क्या है, किस प्रकार क्या प्रकार होता है तो तुरंत खत्म हो जाता है, तो ये नहीं, वैसे नहीं होता है। इसमें समय आपको देना पड़ेगा। पहला नियम देखिए, नियम क्या है, नियम क्या है, अ या आ प्लस, एकदम धैर्य से रहिए, आपको हम गारंटी देते हैं आपको समझ में आएगा। नहीं तभी नहीं समझते तो कमेंट में लिखे, आपको समझ में फिर से वीडियो आपको बना के देंगे, लेकिन आपको समझा कर ही छोड़ेंगे। मेरे चैनल पर आए तो आपको समझ में ही आना चाहिए। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए, चैनल पर सपोर्ट कीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। देखिए मैं तो कितना से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ओ या आ प्लस आ या अ, क्या बनेगा, आ बनेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहला आपका है विद्या जोड़ आर्य। इसमें क्या करते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ड देखेंगे, यानी कि एक कड़ी देखेंगे एक कड़ी देखेंगे, और कुछ से मतलब ना है, यह दोनों चेंज होगा। यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरा शब्द का पहला वर्ड देखेंगे। तो देखिए विद्या को देखिए, तो विद्या बोले तो विद्या आ जोड़, इनमें क्या है आ, तो आ जोड़ा क्या बनता है, आ बनता है, तो पढ़ाए तुरंत, तो क्या बनेगा विद्या आ, तो आ लिख दिए। आ देखिए लय है तो लय, देखिए यहाँ बन गया, क्या बन गया विद्यालय। समझ गए कैसे बना। देखिए विद्या, इसको देखेंगे, हमको इससे मतलब नहीं है, इससे बस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरा शब्द का पहला पहला शब्द देखेंगे। देखिए तो विद्या में तो विद्या आ गया, तो आ में आ क्या बनेगा, आ पढ़ाए हैं तुरंत तुरंत, देखिए पीछे तुरंत बताए हैं, तो आ तो विद्यालय बन गया। तो देखिए आगे देखिए विद्या जोड़ अर्थी, देखिए तो विद्या में क्या था, देखिए आ देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ क्या है तो आ जो तो क्या बनता है आय बनता है, क्या बनेगा विद्या, आई हट जाएगा, दोनों साइड हो गया, विद्यार्थी, विद्यार्थी बन गया। तो देखिए अगला परम जोर आत्मा, देखिए मो में बोलिए, मो बोले तो मो आ गया, मुंह में मो बोलिए, मुंह में उच्चारण कीजिए, इनमें आ गया, तो ओ आके आ बनता है, तो क्या बनेगा परम, आ बन गया तो माँ, परमात्मा, परमात्मा बन गया। जैसे कवि जोड़ इस, इधर दूसरा एग्जाम्पल हो गया। जैसे वह एग्जाम्पल है कोणार्क, कौन जोड़ आर्क, कौन जोड़, ये बहुत परीक्षा में पूछ लेता क्वेश्चन, कौन जोड़ आर्क हमको याद है इसलिए आपको बता दिए। देखिए तो नौ बोलिए तो नौ में ओ आ रहा है, आ तो ओ आ कैसे बनता है, आए ना बनता है, ओ आ जोड़ आ, तो क्या बनेगा आ, क्या लिखेगा कोणार्क। समझ गए, इतना एग्जाम्पल। देखिए आप लोगों को घर से होमवर्क बनाने के लिए दिए 5 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपका क्या है HW इससे, ठीक है। देखिए सत्याग्रह आग्रह, तो सत्याग्रह, परम जो आनंद बता दिए, परमानंद, विद्या जो अर्थी, भोजन जो आले, ये सब बना लीजिएगा घर से, ठीक है। तो इतना हम आपको बता दिए, इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन हम बताए हैं, आप 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तो हम क्वेश्चन आपको डलवा देंगे पोस्ट में, ठीक, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। इतना समझ गए होंगे। अब देखिए अगला नियम क्या करता है, अगला देखेंगे ई वाला, तो इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ठीक, देखिए दूसरा नियम क्या है, इनमें से 9 बनता है, परछाई आ रहा है। दूसरा नियम आपको कह रहा है ई या दीर्घई प्लस दीर्घई प्लस दीर्घई या ई, क्या बनेगा आपका दीर्घई बनेगा, क्या बनेगा दीर्घई। और दीर्घई का चिन्ह ऐसे दोस्तों होता है, ऐसे पार लीजिए, ऐसे, इस प्रकार का दीर्घई का चिन्ह, ठीक। इतना आपको ये ध्यान रखना है, दीर्घई का चिन्ह ऐसे होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल
पहला एग्जाम्पल देखिए, परी जोर इच्छा, परी जोर इच्छा। तो देखिए परी, देखिए क्या बताए हैं, सब में वही होगा कि पहला अंक का अंतिम वर्ड और दूसरे पद का पहला पद देखेंगे। तो बताइए, परी बोली तो परी, ई आया, ई आ गया, ई आ गया, ई आ प्लस ई, तो क्या बनता है, ई बनता है। ई का चिन्ह देखिए, एन्ने गुती मुड़ल है, तो क्या होगा, एन्ने से परीक्षा नहीं होगा, एन्ने से होगा, तो ये परीक्षा बन गया। ठीक है, ये देखिए आगे एग्जाम्पल देखिए, कवि जोर इस, कवि जोर इस, क्या बनेगा, देखिए देखिए क्या बोले हैं, पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला। तो देखिए कवि, ई आया, ई आ गया दोस्तों, ई आ प्लस ई, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, तो क्या बनेगा, कवि, कवि इन्ने से ना होगा, देखिए इन्ने गुत्ती मुरल है, गलती नहीं बनाइएगा, तो कवि। देखिए आए कथी है, मही जोर इंद्र, तो मही जोर इंद्र, देखिए क्या बनेगा, मही जोर इंद्र, ऐसे इंद्र लिखाएगा ना, देखिए तो मही जोर इंद्र है, देखिए तो ई मई आ जोर ई, तो क्या बनता है, दीर्घ ई, तो क्या बनेगा, म, देखिए कने गुत्ती है, पेन्ने गुत्ती, तो महिंद्र इसे लिखा जाएगा। समझ गए। और एग्जाम्पल दे आप लोगों को, ये देखिए एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, गिरी जोर इस, गिरी जोर इस, देखिए गिरी जोर इस है गिरी जोरी, तो री बोले गिरी, तो ई आया, ये है आई में ई आ गया, तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बन जाएगा, तो क्या लिखेगा, गी री, हो गया। ठीक, और एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, लज्जा जोर अभाव, तो ई में वो में आ जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, ओ आ वाला में आ जाएगा, ये नहीं होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और ये बना लीजिएगा, देखिए यहाँ दे दिए हैं, प्रैक्टिस से बना लीजिएगा। ठीक, ये मिटा देते हैं। तीसरा नियम है उसका, दिक् स्वर संधि खत्म हो जाएगा। अगला वीडियो में आप लोगों को गुण संधि बताएंगे, एक वीडियो में एक ही संधि, ज़्यादा नहीं, समझ में आप लोग को आएगा। जैसे उ है, तीसरा नियम है, उ है, उ है, प्लस में उ है, उ है, ना, तो क्या बनेगा, उ का चिन्ह ऐसे होता है, उ का चिन्ह कैसे दीजिएगा, ऐसे। ठीक, इस देखिए एग्जाम्पल, गुरु जोर उपदेश, गुरु है, गुरु जोर क्या है आपका, उपदेश है ना। ठीक, तो गुरु में देखिए ऐसे, देखिए ऐसे चिन्ह, ऐसे ऐसे याद रखिएगा खाली इतना चीज। ठीक, बताइए पहला पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, दूसरा पद का पहला, तो बताइए, देखिए उ, तो गुरु, तो उ आ प्लस में उ, तो क्या बनेगा, उ, तो उ का चिन्ह ऐसे होता है, देखिए याद कीजिए, तो देखिए इन्हें बनाते हैं, तो क्या होगा, गु, ऐसे है तो ऐसे दे देंगे, गुरु, ऐसे गुरु, प, गुरु उपदेश। ठीक, आगे देखिए, भानु जोर उदय, भानु जोर उदय, देखिए उया है, देखिए भानु उ, आ देखिए उ, क्या बनेगा, दीर्घ उ, क्या बनेगा, भानु, तो नु ऐसे है, देखिए ऐसे देना है, तो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, ये हम नहीं, करूँ पढ़ लीजिएगा तो नियम पहले याद करना पड़ेगा। बधु जोर उत्सव, अगला बधु जोर उत्सव, क्या होगा, बधु, अब बताइए कने गुत्ती घूमेगा, उन्ने गुत्ती, तो बधु उत्सव। एक बार क्वेश्चन देखिए, इकमा पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा, लघु जोर उर्मी, लघु जोर उर्मी केना लिखल है, उर्मी, देखिए क्या बनेगा,
लघुर्मी। समझ गए होंगे इतना तक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका दीर्घ स्वर संधि इस प्रकार खत्म हो गया। आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक होगा 12th वाले 11th वाला, ये सब अपना क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आप कमेंट करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है, इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतने देर प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क है ये हम बता दिए आप लोग, इसलिए इसे उतार लेते पहले से। ठीक, अच्छा देखिए आप लोग समझ में आता होगा। तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो में हम क्या बोलते हैं गुण स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप लोग इतना को पहले कंप्लीट करके आइएगा, उसके बाद गुण स्वर संधि। ठीक है, मेरा चैनल का नाम है आयुष क्लासेस, उस पर मैं वीडियो डालते रहता हूँ। क्लास 12th का फिजिक्स में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये हिंदी का वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी का वीडियो इससे बहुत इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं ना सब हमें डालते रहते हैं, कि हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, परीक्षा पूछ देगा तो हम वो डाल देते हैं। ठीक, तो इम्पोर्टेंट ही वीडियो आप लोगों को मिलेगा, जो कि 2026 के एग्जाम के लिए हम बना रहे हैं। ठीक, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन।